कभी सोचा है कि क्यों कुछ चैनल्स के पहली शॉट ही मिलियंस ऑफ व्यूज ले आती है। वहीं आप जो मल्टीपल चैनल्स पर महीनों से शॉर्ट्स डाल रहे हो, फिर भी आप 500 से 1000 व्यूज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि गलती आपके शॉर्ट में नहीं बल्कि आपके अपलोडिंग प्रोसेस में है। सो आज मैं आपको एक YouTube शॉर्ट अपलोड करने का फुल अपडेटेड प्रोसेस बताने वाला हूँ और साथ में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। लाइक शॉर्ट्स को डेस्कटॉप से अपलोड करें या फोन से, YouTube ऐप से या फिर क्रोम से। शॉर्ट्स के लिए एसईओ करना जरूरी है या फिर नहीं? शॉर्ट्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है? शॉर्ट्स में थंबनेल लगाएं या फिर नहीं? एंड सो मच मोर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन। अपने शॉर्ट को आप मेनली 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपलोड कर सकते हो। पहला है YouTube ऐप, दूसरा है YouTube स्टूडियो ऐप और तीसरा है क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो। नाउ मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं कि इन तीनों में से आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, एल्गोरिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आपके शॉर्ट को इक्वली ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप YouTube के ऐप से अपलोड करते हो तो YouTube आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स प्रोवाइड करता है शॉर्ट्स के लिए, लाइक साउंड लाइब्रेरी, इफेक्ट्स, फिल्टर्स, टेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थंबनेल सिलेक्ट करने का भी फीचर मिलता है जो आपको YouTube स्टूडियो में नहीं मिलेगा। ऑल्सो पहले YouTube ऐप ने अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन और टैग्स ऐड करने का फीचर नहीं मिलता था, जिसके लिए आपको बाद में YouTube स्टूडियो में जाना पड़ता था। ऑल्दो अब ऐसा नहीं है, YouTube ने लेटेस्ट अपडेट में डिस्क्रिप्शन और टैग्स का भी फीचर ऐड कर दिया है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन तीनों में से YouTube ऐप से अपलोड करना इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इन एक्सक्लूसिव फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप स्टूडियो से या फिर ब्राउजर से भी अपलोड कर सकते हो। यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से आप YouTube ऐप के थ्रू अपलोड करना चाहते हो, तो हमने ये ऐप को ओपन कर लिया है। नीचे प्लस आइकन दिख रहा है, विल क्लिक ऑन दैट एंड क्योंकि हमें शॉर्ट्स अपलोड करना है तो हम शॉर्ट्स पर क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी, कैमरा ओपन हो चुका है, विच मीन्स आप अपना शॉर्ट लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वीडियो पहले ही बना रहता है, तो इन दैट केस हम ऐड ऑप्शन पर जाएंगे एंड अपना वीडियो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। At this point, आप अपने शॉर्ट को ट्रिम भी कर सकते हो if you want, and then we'll click on done. अब देखो, इसलिए मैंने बोला था कि YouTube ऐप से अपलोड करना is the best option, because इस पेज में YouTube हमें कुछ एक्सक्लूसिव एडिटिंग फीचर्स देता है, लाइक आप टेक्स्ट, फिल्टर्स, स्टिकर्स, कैप्शंस एंड वॉइस ओवर तो ऐड कर ही सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ ऐड साउंड वाला फीचर होता है, जिसके थ्रू आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट इश्यूज। बाय डिफॉल्ट ही YouTube आपको बहुत सारे ऑडियो ट्रैक्स शो करेगा जो कि अभी ट्रेंडिंग है, एंड उस ऑडियो पर कितने शॉर्ट्स बने हैं वो भी देख सकते हो। अगर आपको कोई और ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना है तो यू कैन टाइप इट्स नेम इन द सर्च बार एंड क्लिक ऑन दिस एरो टू यूज इट। बहुत क्रिएटर्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना चाहिए भी या नहीं, एंड क्या सिर्फ एक ट्रेंडिंग ऑडियो से हमारा शॉर्ट वायरल हो सकता है? इसका आंसर है नहीं। आपको एक ट्रेंडिंग साउंड तभी यूज करना चाहिए अगर वो आपके शॉर्ट में नेचुरली फिट हो रहा है। एग्जाम्पल, मान लो कोई रैप म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है और आप गेमिंग शॉर्ट्स बनाते हो, तो मोस्ट लाइकली वो साउंड आपके शॉर्ट के वाइब से मैच करेगा। इन दैट केस यू कैन यूज इट। वहीं अगर आपका वीडियो एजुकेशनल कैटेगरी का है तो एक रैप म्यूजिक उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जिससे व्यूअर्स आपका शॉर्ट स्किप कर देंगे। ऐसे में बहुत क्रिएटर्स बोलेंगे कि आप कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग ऐड करके उसका वॉल्यूम 0 कर दो, इससे ट्रेंडिंग ऑडियो भी यूज हो जाएगा और किसी को म्यूजिक सुनाई भी नहीं देगा। बट ऑनेस्टली अगर ये इतना ही आसान होता तो सब लोग ऐसा करके वायरल हो जाते। इसलिए कोई भी साउंड तभी ऐड करें जब वो आपकी वीडियो से मैच करता हो। जब भी आप कोई साउंड यूज करते हो तो एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाता है कि ये वीडियो किस ऑडियंस को दिखानी है और किसको नहीं। मतलब अगर आप कोई ऐसा साउंड यूज करते हो जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी के क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम आपके शॉर्ट्स को भी उन्हीं क्रिएटर्स की ऑडियंस को दिखाएगा, चाहे आपका शॉर्ट किसी और कैटेगरी का हो। ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपके शॉर्ट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सो शॉर्ट्स के लिए राइट ऑडियो चूज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आप इस पेज पर आ जाओगे जहां से हम अपने शॉर्ट का SEO करते हैं। यहाँ आप देखोगे कि थंबनेल के ऊपर एक पेंसिल आइकन होता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप वीडियो के किसी भी पार्ट को थंबनेल बना सकते हो।
लेकिन आपने बड़े यूट्यूबर्स के शॉर्ट्स देखे होंगे, वो अपने शॉर्ट्स में लॉन्ग वीडियोस की तरह कस्टम थंबनेल लगाते हैं, जिससे शॉर्ट्स का CTR क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। इसको करने के लिए आपको अपने शॉर्ट के लास्ट 0.1 सेकंड में अपना कस्टम थंबनेल ऐड करना है। फिर इस पेज पर आकर पेंसिल आइकन पर क्लिक करें, स्लाइडर को बिल्कुल लास्ट तक ले जाकर टिक करते हैं। इतना करते ही आपका कस्टम थंबनेल सेट हो जाएगा। इसके बाद कैप्शन डालने का ऑप्शन होता है, जो बेसिकली शॉर्ट का टाइटल होता है। आप जानते हो कि एक शॉर्ट के मैक्सिमम व्यूज शॉर्ट्स फीड से आते हैं। व्यूअर्स आपके इंट्रो हुक से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें वीडियो देखनी है या नहीं, और उनके पास कैप्शन पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपका शॉर्ट किसी सर्चेबल टॉपिक पर है, तो आपको व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला टाइटल बनाना चाहिए, जिससे व्यूअर शॉर्ट पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। बस एक बात याद रखो, अपने शॉर्ट का टाइटल 30 से 50 कैरेक्टर्स के अंदर ही रखो। और अगर आप सोच रहे हो कि हैशटैग्स यूज करने चाहिए या नहीं, तो मैं बता दूं, हैशटैग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर लगाना है तो टाइटल के एंड में ही लगाएं। टाइटल के बाद यहाँ पर विजिबिलिटी का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। अगर आप अपने शॉर्ट को तुरंत अपलोड करके सबको दिखाना चाहते हैं तो पब्लिक सिलेक्ट करें, और अगर आप अभी अपलोड करके बाद में पब्लिक करना चाहते हैं तो अनलिस्टेड चूज कर सकते हैं। यही नीचे आपको शेड्यूल का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप वीडियो को किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम पर पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पर वीडियो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद आता है ऑडियंस का ऑप्शन। यहाँ आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करना है, अगर आपका कंटेंट किड्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, और नीचे वाले रिक्वायर्ड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, जो आपके शॉर्ट को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले अपने वीडियो का मेन टाइटल लिखिए। उसके बाद टाइटल से रिलेटेड जो लोग कॉमनली सर्च करते हैं उन कीवर्ड्स को ऐड करिए। जब आप टाइप करेंगे तो YouTube आपको रिलेटेड सर्च सजेशंस भी दिखाएगा। उनमें से रेलेवेंट कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन, जो शॉर्ट्स के लिए जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद आता है रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने शॉर्ट से रिलेटेड कोई और वीडियो ऐड कर सकते हैं, ताकि व्यूअर्स एक शॉर्ट देखने के बाद आपकी दूसरी वीडियो पर भी जा सकें। नेक्स्ट ऑप्शन है पेड प्रमोशन / ब्रांड प्रमोशन। अगर आपने वीडियो में किसी ब्रांड का प्रमोशन किया है तो यस सिलेक्ट करें, वरना नो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आता है ऑल्टर्ड कंटेंट और टैग्स का ऑप्शन। अगर आपकी वीडियो AI से बनी है या हेविली एडिटेड / मैनिपुलेटेड है तो यहाँ अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करें। टैग्स में आपको अपने वीडियो से रिलेटेड पॉपुलर और रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब आपका शॉर्ट्स अपलोड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप कॉन्फिडेंटली अपना शॉर्ट पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन रुको, सिर्फ सही तरीके से अपलोड किया हुआ शॉर्ट वायरल नहीं होता। शॉर्ट तब वायरल होता है जब उसका कंटेंट एंगेजिंग हो और वो मैक्सिमम ऑडियंस रिटेंशन ला सके। तो सवाल है, एंगेजिंग शॉर्ट कैसे बनाएं? सच कहूं तो इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हर नीश की डिमांड अलग होती है। लेकिन एक चीज है जो हर वायरल शॉर्ट में कॉमन होती है, और वो है हुक। एक शॉर्ट के पहले 3 सेकंड्स में व्यूअर डिसाइड कर लेता है कि उससे वीडियो देखना है या स्किप करना है। अगर आपका हुक पावरफुल है तो उस शॉर्ट को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर हुक वीक है तो बेस्ट कंटेंट भी फ्लॉप हो सकता है। इसलिए एक सक्सेसफुल शॉर्ट बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है स्ट्रॉन्ग हुक पर फोकस करना। जिस दिन आपने ऐसा हुक बनाना सीख लिया जो व्यूअर को स्क्रीन से चिपका दे, कंग्रेचुलेशंस, आपका वायरल होना ऑलमोस्ट गारंटीड है।